सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज आप सबके सामने ज्योतिष को समझ रहे हो, ज्योतिष को जान रहे हो, तो ये अद्भुत बात है। और नाम है इनका रविशंकर राजौरिया। ये हैं राजस्थान के हिंडायू से। हिंडायू है ना, HINDAUN, यही है। सवाल इन्होंने पूछा है, क्रोध जब आता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे भाई, आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर देखो तो कौन देख रहा है? मंगल। और ये मंगल आपकी कुंडली में स्वभाव भाव को भी देख रहे हैं और स्वभाव भाव में बैठे भी हैं। तो स्वभाव में ही एक तो लग्नेश को देखा, शुक्र को मंगल ने खराब भाव से देख रहा है ना, बुरे भाव से बैठ करके देख रहा है। ये जन्म कुंडली का 8वां भाव है और जन्म कुंडली में मार्केश होते हैं प्रबल। अगर शनि में मंगल चल जाए, जैसे ये आपकी कुंडली तुला लग्न की है, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक कमजोर खराब प्लेनेट, और वही ग्रह आपकी कुंडली के लग्नेश को देख रहा है, तो खराब तो होगा ना। तो जरा गौर करो, ये मंगल आपकी कुंडली के लग्नेश को देखता है, अष्टम भाव में बैठ करके प्रबल मारक हुआ, सप्तम और द्वितीय का अधिपति हो गया, तो और प्रबल मारक तो और भी मारक मरक डबल स्क्वायर हो गया, ये अष्टम में बैठ गया, ये खराब हो रहा है। और दशा किसकी चल रही है? शनि की। शनि में शुक्र, तो वो अष्टमेश भी तो होता है और ये अंतिम दशा में है। ये आपकी कुंडली में ये जो दशा है ये अंतिम जारी, इस वजह से अब ये ग्रह यहां का फल कर रहा है, इसीलिए इस भारी मात्रा में कष्ट दे रहा है। तो कुछ स्थिति तो बदलते हुए मैं आपको आपकी कुंडली में इस साल के एंड तक देख रहा हूं, जहां आप कुछ अच्छे हो जाओगे। अगले साल के आरंभ में जनवरी फरवरी से कुछ और अच्छे हो जाओगे, पर 10वें महीने से बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे, जब आपकी कुंडली में शनि में हालांकि वहां भी थोड़ी सी गड़बड़ी ही है, पर अब बहुत तरीके से अच्छे तो हो जाओगे 2023 के 10वें महीने से। और इस दौरान अभी कष्ट रहेगा। पराक्रम तो आपसे करवाएंगे ये मंगल, क्योंकि यहां भी देख रहे हैं मंगल की 8वीं दृष्टि यहां है ना, तो ये है। राहु और केतु के प्रभाव में चंद्रमा और गुरु दोनों हैं, ये एक कमजोरी का कारण है। व्यक्ति खुद भले पेट में भूखा रहे पर दूसरों को बड़ी खिला देता है। अपना काम वो करने के लिए पैसा बचा के रखेगा, पर पता चला किसी दूसरे ने मांग लिया और चेहरा बना दिया ऐसा कि देना ही पड़े। और ये गुरु चंद्रमा एक साथ, ये गुरु चंद्रमा एक साथ अगर ऐसे ही बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर राहु का प्रभाव है, इस वजह से भी कष्ट की स्थिति बनती है। वो राहु की दृष्टि यहाँ पे तो पत्नी के दाम्पत्य को संबंध को और पत्नी के स्वास्थ्य को यहां से खराब, और उसके बाद यहां से खराब तो बच्चों के स्वास्थ्य को, हर तरीके की समस्या ये अभी स्थिति में चल रही है। आपकी कुंडली के लिए सूर्य बहुत अच्छा बैठे हैं, शनि बहुत बढ़िया बैठे हैं, बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं, शुक्र भी लाभ स्थान में बैठे हैं, खराब नहीं है लग्नेश होकर के। और वैसे आपकी कुंडली में शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, 18 डिग्री के हैं। गुरु 11 डिग्री, स्वाति नक्षत्र विशाखा नक्षत्र का लग्न बना है, बढ़िया है, लग्न खराब नहीं है। विशाखा नक्षत्र का लग्न बना है तो व्यक्ति को बहुमुखी बनाता है, धन के लिए कभी किसी के सामने भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, अभी दशा थोड़ी कमजोर चल रही है। हालांकि आपकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि कारक होते हैं और वो पंचमस्थ होकर के बैठे हैं, मूल त्रिकोण स्थित होकर के बैठे हैं, लग्नेश से दृष्ट है, खराब नहीं है। पर हो सकता है कि पत्नी का स्वास्थ्य इसलिए खराब हो क्योंकि उनकी कुंडली में दशा खराब चल रही हो और आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है। वहां यहाँ का अधिपति जो मंगल है वो प्रबल कमजोर बन रहा है, इस वजह से पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है। ये भाव एक्टिव है, ये भाव एक्टिव है। और वैसे भी आपकी कुंडली में अगर विचार करिएगा तो 2019 के आरंभ से ही आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हो, या फिर उसके आरंभ से ही आप परेशान हो। ठीक हो जाइएगा, आप परेशान मत होइए। 22 के 10वें महीने से कुछ दशाएं बदलेंगी, पर वस्तुतः आप 2023 के 10वें महीने से ठीक हो जाओगे। आप काम करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। आप मुझे संपर्क करना, बोलना कि आपने मुझे फोन करिएगा जब मेरे यहाँ, तो आप बोलिएगा कि आपने मुझे बजरंग बली से संबंधित कोई उपाय देने को कहा था, वो मुझे बता दो। आपको व्हाट्सएप पे मेरे लोग बता देंगे। बाकी इस कुंडली में धन भाव के अधिपति की स्थिति धन भाव को देख रही है, लेकिन वो कमजोर हो रही है। इस वजह से अपने घर में अपनी स्त्रियों को सुरक्षित रखें। अपने घर में प्रायः जो है वो कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि उस पर मैंने कार्यक्रम करके बताई थी बात, कि जब मंगल की स्थिति अष्टम भाव में हो जाती है तो अपने घर की महिलाओं के और अपने घर के धन के प्रति सुरक्षा का भाव ज्यादा रखना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दे दें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अपने क्रोध को अगर बढ़ाना नहीं चाहते हो तो शिव जी की शरणागति धारण करिए। रविवार को नमक ना खाइए, रात को सोते समय शहद हल्दी का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें भी कर सकते हो। किस विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए शहद हल्दी का काम बड़ा लाभकारी होता है, तो ऐसी स्थितियां भी दिखती हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में मंगल अष्टम में बैठ करके लग्नेश को देख रहे हैं, तो क्रोध की स्थिति यहां से बन रही है। बजरंग बली की पूजा करिए। आपकी कुंडली के लिए माता दुर्गा की उपासना भी बहुत अच्छा रहेगा।
और मुझे संपर्क करिए, मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो ठीक रहेगा। इस कुंडली में अभी मैं अगर दशमांश कुंडली के लिए देख रहा हूं, या आपने मुझे बताया है कि आप कुछ काम के लिए भी प्रोफेशनल तरीके से भी कुछ काम में उलझे हो, या फिर उस तरीके का अगर कोई चाहते हो आप, तो आप जो है वो सूर्य और शनि से संबंधित अच्छे काम कर सकते हो। सूर्य के अंतर्गत फर्नीचर से संबंधित क्षेत्र आ जाते हैं, दवाइयों का क्षेत्र आ जाता है। शनि से संबंधित जो है वो कोलतार वगैरह का बिजनेस आ जाता है, हार्डवेयर से संबंधित चीजें आ जाती हैं। फर्नीचर जहां सूर्य, वहीं शनि जो है वो लोहे का कारोबार करा देते हैं। सूर्य लकड़ी, शनि लोहा, तो ये स्थिति है। बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हो, हिडन लैंग्वेज सीख सकते हो, किसी को पढ़ाने का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। वैसे आप सरकार से जुड़ करके, माता पिता के साथ जुड़ करके कोई भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। इतनी सारी स्थितियां आपकी कुंडली में बनी है, पर ये जो भी काम करिएगा वो 2031 से पहले कर दीजिएगा। उसके बाद की दशा, बाद में उसके लिए काम बदलना पड़ता है। इसलिए तो कई बार होता है कि दशा चली तो खूब अच्छा काम चला, दशा बदल गई तो काम खराब हो गया। तो काम इसीलिए ये दशा काल पे निर्भर करता है कि व्यक्ति किस चीज का काम करेगा तो उसको ज्यादा सूट करेगा। अभी आपकी कुंडली में 2031 तक शनि की दशा चली है, तो शनि की दशा तक के लिए आप या तो सूर्य का काम भी कर सकते हो या शनि का काम भी कर सकते हो, क्योंकि सूर्य आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति भी है। लेकिन शनि की दशा अगर चल रही हो, जन्म कुंडली में शनि योग कारक हो और अच्छी स्थिति में बैठे हैं मूल त्रिकोणस्थ होकर के, तो मेरे हिसाब से आपको या तो गुरु से संबंधित या शनि से संबंधित, अगर ना बन पड़े तो सूर्य से संबंधित काम कर लेना। ये तीनों में से कोई भी ये काम आप उठा लोगे तो काम अच्छा चल जाएगा। अब मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार।